क्या आप चाहते हैं कि आपकी गैस वाली समस्या ठीक हो जाए, साथ में ही जो एसिडिटी यानी कि जो खट्टी डकारें आती रहती है वो वाली समस्या ठीक हो जाए, और अपच यानी कि जो खाना खाने के बाद पच नहीं पाता है और प्रॉपर तरीके से आपका स्टूल पास नहीं हो पाता है, वो समस्या भी ठीक हो जाए। तो मेरे इस वीडियो में आप एंड तक बने रहें, क्योंकि मैं आपको कुछ ऐसी होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में जानकारी देने वाला हूँ जिनको आप कुछ ही महीने नियमित रूप से उपयोग में लाते हैं तो आपको काफ़ी अच्छे और काफ़ी ज़बरदस्त रिजल्ट आपकी बॉडी के अंदर देखने को मिलेंगे। तो मैं डॉक्टर जितेंद्र नागर आपकी हेल्थ से जुड़े प्लस आपके स्वास्थ्य से जुड़े वीडियो देता रहता हूँ, जो कि आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं, एसिडिटी एक ऐसी समस्या होती है जो कि हमारे खाने खाने के बाद या खाना खाने से पहले बनती है। मैं आपको बताना चाहूँगा, आप जहाँ तक हो सके आपका भोजन जो होता है उसको टाइम टू टाइम लें, क्योंकि खाना प्रॉपर तरीके से आप टाइम टू टाइम लेंगे तो उससे भोजन प्रॉपर तरीके से पच पाएगा और साथ में ही एसिडिटी वाली समस्या आपकी कम हो पाएगी। यदि आपको एसिडिटी की ज़्यादा समस्या रहती है और अपर एब्डोमेन यानी कि एब्डोमेन के ऊपर वाले हिस्से में रहती है, तो आप मेरी होम्योपैथिक दवाई कार्बोवेज कार्बोवेज की 2-2 बूंद यदि 200 पोटेंसी में सुबह शाम लेते हैं, खाना खाने के आधे घंटे बाद लेते हैं, तो इसके काफ़ी अच्छे और काफ़ी सटीक रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। अब हम सेकंड नंबर पर बात करते हैं, यदि आपको एसिडिटी और गैस की समस्या बनी रहती है, तो आप सेकंड नंबर की जो दवाई होती है, चाइना होती है। चाइना यानी कि सिंकोना ओपिथेली। यदि आपका पेट फूला-फूला लगता है और डिस्टेंडेड लगता है यानी कि उभरा हुआ लगता है, तो आप मेरी होम्योपैथिक दवाई की आप 2-2 बूंद सुबह-शाम लेते हैं 200 पोटेंसी में, तो इसके भी काफ़ी अच्छे और काफ़ी ज़बरदस्त आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अब हम थर्ड प्रकार की दवाई के बारे में बात करें, यदि आपके लोअर एब्डोमेन में यानी कि पेट के नीचे वाले हिस्से में यानी कि पेड़ू वाले हिस्से में या नीचे वाले हिस्से में जो कि सबसे नीचे वाला हिस्सा होता है, उसमें आपको गैस ज़्यादा मात्रा में बनती है, खुलकर पास नहीं हो पाती है, तो आप मेरी होम्योपैथिक दवाई लाइकोपोडियम लाइकोपोडियम की 200 पोटेंसी में की 2-2 बूंद सुबह-शाम लेते हैं, ठीक है? इससे भी आपको काफ़ी अच्छे और काफ़ी सटीक रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अब हम बात करने वाले हैं कॉन्स्टिपेशन को लेकर। कॉन्स्टिपेशन एक ऐसी समस्या होती है जिसकी वजह से हमारा पेट प्रॉपर तरीके से साफ नहीं हो पाता है और हमारी जो दिनचर्या प्रॉपर तरीके से होना रहता है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से हमारी जो लाइफ होती है वो अस्त व्यस्त हो जाती है। तो इसके लिए मैं आपको एक मेरी होम्योपैथिक दवाई बताने वाला हूँ, जिसे कहते हैं नक्स भूमिका। नक्स भूमिका आपको यदि आप कॉन्स्टिपेशन वाली समस्या में नाइट टाइम में यानी कि जब आप सोने लगते हैं, इसकी 200 पोटेंसी में इसके 2 बूंद को आप अपनी टंग के ऊपर डालें और इसके बाद आप सो जाएँ। सोने के बाद जब सुबह उठेंगे तो आपको काफ़ी फ्रेशनेस रहेगी और आप खुलकर फ्रेश हो पाएँगे। 2 से 3 महीने तक नियमित रूप से सेवन करें, इसके भी काफ़ी अच्छे और काफ़ी ज़बरदस्त रिजल्ट आपको कॉन्स्टिपेशन वाली समस्या पर देखने को मिलेंगे। अब हम बात करने वाले हैं, यदि आपको खट्टी डकारें आती हैं, ज़्यादा मात्रा में खट्टी डकारें आती हैं, तो आप मेरी होम्योपैथिक मदर टिंचर रोबाइना रोबाइना क्यू फार्म में इसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है। यदि आपको एसिडिटी की ज़्यादा मात्रा में समस्या होती है और आप खट्टी डकारें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आती है, तो आप रोबाइना क्यू मदर टिंचर की 20-20 बूंद सुबह दोपहर शाम लीजिए। इससे आपको काफ़ी अच्छे और काफ़ी सटीक रिजल्ट देखने को मिलेंगे। एंड में बताना चाहूँगा, यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा चैनल जो है वो यूट्यूब पर नागर क्लिनिक के नाम से है, कि इछावर में है। बताना चाहूँगा, किसी प्रकार की कोई दवाई की ज़रूरत लगती है या आपको कोई सी समस्या है उसके बारे में जानकारी लेना है, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जो कि नागर क्लिनिक के नाम से है उस पर आप कमेंट्स कर सकते हैं। मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।